हे वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन डाक पोस्ट की तरफ से, इंडिया डाक पोस्ट है उसके तरफ से ढेर सारे 38,000 से भी ज़्यादा पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। जो लोग मैट्रिक कर चुके हैं और सोच रहे हैं कि हम एक अच्छा सरकारी नौकरी ले लें, तो उनके लिए काफ़ी एक बेहतरीन ये आपको अपॉर्चुनिटी होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सारा डिटेल हम बता देंगे, कैसे अप्लाई होगा, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वैसे तो बात किया जाए तो अभी तक इंडिया के जो अभी एम्प्लॉयमेंट अभी देख रहे होंगे, उसमें मतलब कि रिक्रूटमेंट बहुत कम आ रही है ख़ास करके, और जिनको अपॉर्चुनिटी मिलता है हो सकता है किसी कारण से वो लॉस कर देते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग मतलब कि मिस मत करिए, क्योंकि काफ़ी बेहतर होने वाला है। एक तो ऐसे ही बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, प्लस में अपॉर्चुनिटी आपके पास में है कि आप मैट्रिक किए हुए हैं, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे तो फॉर्म ढेर सारे आते हैं, जैसे कि आप लोग इंटर पे, ग्रेजुएशन पे, पीजी पे, अलग अलग जो भी स्किल्स होते हैं उसके ऊपर, लेकिन ये सबसे कम स्किल पे सबसे बेहतर जॉब है। जो आप लोग अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस वीडियो में सारे डिटेल हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशंस और जितनी भी अपॉर्चुनिटी होती है हम आपके सामने रखने का काम करेंगे। तो देखिए, ये इंडिया पोस्ट की तरफ से सबसे बेहतर मतलब कि ये लगभग हर एक 2 से 3 साल में मतलब कि आ ही जाता है, और अच्छा खासा पोस्ट सीट होती है इसमें, ठीक है। 38,000 से भी ज़्यादा पोस्ट के लिए बहाली हो रहा है स्टार्ट, ठीक है। इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है, तो हम एक एक बिंदु के ऊपर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से फॉर्म भरना है, कब भरना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या मेरिट लिस्ट होगा, कैसे आप लोग का सिलेक्शन होगा, कितना फ़ी होगा, क्या क्या उसमें आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और क्या क्या नियम है, उन सभी एक एक रूल्स को हम फॉलो करने वाले हैं। तो वीडियो को एक एक टॉपिक को बारीकी से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपको इंडिया पोस्ट का जो वैकेंसी आया हुआ है, इसमें 38,000 से भी ज़्यादा पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, 2/5 से स्टार्ट हुआ है, और आप 5-6 तक मतलब कि 5 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके लिए 3 पोस्ट के लिए 3 पद है जिसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। सबसे पहला होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप BPM आप देख सकते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। दूसरा है ABPM मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और ग्रामीण डाक सेवक। ये 3 पोस्ट हैं, 3 पद हैं जिसके ऊपर आपको रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है। ये तीनों पोस्ट के बारे में अगर हम डिटेल लास्ट में करेंगे कि क्या जॉब प्रोफाइल होता है, किस तरह से काम किया जाता है, काफ़ी बेहतर जॉब है। आप लोग इंडिया मतलब डाक, भारतीय डाक के बारे में तो हर लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई मतलब कि आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए। काफ़ी अच्छा स्केल का है, मतलब अच्छा खासा काम है इसमें, और अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी मतलब कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, डेट हम सबसे पहले बता देते हैं कि 2/5 से स्टार्ट हो गया है, और 5-6 तक मैंने आपको बता दिया कि 5 जून तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल लिंक है अप्लाई करने का, उसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो जो जनरल OBC में कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपीज़ का फ़ी है। आप लोग अच्छे तरीके से भर सकते हैं, कोई बड़ा इसमें अमाउंट नहीं लग रहा है, छोटा अमाउंट है। आप लोग इसको आराम से फील करिए, और हम चाहेंगे कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ठीक है। जितने भी ऑल फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पे, जितने भी महिला लोग हैं उनके लिए फ़ी माफ़ किया गया है, और SC ST PWD जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, वो फ़ी उनका नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो जनरल अगर देखा जाए तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये का आपको फ़ी लग रहा है, ठीक है। आप लोग आराम से इतना तो एफर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की हम बात करें, योग्यता क्या क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो सबसे पहले कि ये
10th पास वालों के लिए बहाली है। जो लोग 10th कर चुके हैं ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप 10वां पास होना चाहिए, और आपका जो एज है क्राइटेरिया 10th के साथ साथ में आपको यहाँ से 18 से 40 वर्ष आपका एज है जो हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए कि अगर आपका 18 हो गया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर 10th पास हैं तो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ढेर सारे सर्किल में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सर्किल के हिसाब से अलग अलग जगहों पे इसका पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप जिस सर्किल के लिए आप फॉर्म भरेंगे उसके यहाँ का लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि आप मान के चलिए कि आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपको नॉर्थ इंडिया का स्किल आपके पास में लैंग्वेज स्किल होगा। अगर वही आप साउथ इंडिया में अगर अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हैदराबाद में कर देते हैं, ठीक है, या अदर वो कहीं सिटी में कर देते हैं, तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में कहीं भी करते हैं तो वहाँ का तेलुगु तमिल जो लैंग्वेज होता है वो आपको आना ही चाहिए। लोकल लैंग्वेज कंफर्म आना चाहिए, तभी जा कर के आप उस जॉब में सूट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं उस लैंग्वेज को जानते हैं तो आपके लिए जॉब करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ का तो भाषा आपको जब तक नहीं आएगा तो आप अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो जनरली आप लोग बोलचाल के लिए भाषा जो क्षेत्रीय है, हिंदी है, तमिल है, ठीक है, तेलुगु है, ऐसे जो भी लैंग्वेज हैं वो आना चाहिए। अगर बंगाल में फॉर्म भरते हैं तो बंगाली आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन जो है आपका उम्र सीमा में छूट भी दिया गया है। जो अलग अलग सर्किल के हिसाब से गवर्नमेंट जो तय किया हुआ है वो मापदंड दिया हुआ है। आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। 5 साल, 3 साल, 2 साल अलग अलग सर्किल के हिसाब से वहाँ पे तय किया गया है, वो भी आरक्षण के हिसाब से, जो भी कैटेगरी होता है उसके हिसाब से, ठीक है। अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी क्या होने वाला है इसमें, तो देखिए इसमें 3 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बीपीएम का जो सैलरी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच पोस्ट आपका मास्टर बोलते हैं, उनको 12,000 की सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। और ये स्टार्टिंग सैलरी है। आगे चल के ये सैलरी काफ़ी इंक्रीज होगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाएगा आपका सैलरी भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर हम असिस्टेंट बीपीएम की हम बात करें, जो कि इसमें मतलब कि उससे थोड़ा सा नीचे का पद है, इसमें बस 2,000 रुपये आपको कम मिलेंगे। इसमें आपको 10,000 का आपको सैलरी दिया जाएगा। और जो डाक सेवक है सबसे लास्ट पोस्ट, ये दोनों सेम है, एक दो मतलब कैटेगरी दोनों एक ही है लेकिन अलग अलग नाम दिया गया है। तो डाक सेवक के लिए भी आपको 10,000 का सैलरी दिया जाएगा। तो सैलरी भी स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए सही है। जिस तरह से जॉब प्रोफाइल है, जॉब लोकेशन है, उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा, सबसे बड़ा फॉल्ट ये होता है, लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन है कि अगर हम लोग पास कर लेते हैं या फिर मतलब कि कैसे होगा, सीबीटी होगा या मतलब किस तरह से इसका मतलब चयन का प्रक्रिया होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपके 10th के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में सारी चीज़ें होगी, जितने भी हायर मार्क्स के जितने होंगे आपके 10th का मार्क्स, जैसे कि आपको 70%, 80% जितने हाई मार्क्स होते जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया जाएगा। उसके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ों को मैच किया जाएगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से। तो इन चीज़ों के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट को देखा जाएगा और यहाँ पे आपको फाइनलाइज किया जाएगा, ठीक है। और ये देखा जाएगा आपके रजिस्टर्ड कहीं से आप जो 10th किए होंगे गवर्नमेंट स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी, तो आप उसका जो CGPA मार्क्स जो पॉइंट होता है वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना होता है। मार्क्स अच्छा होगा तो 100% आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आई थिंक ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। और अब आते हैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले ही हम बता देते हैं कि ये ग्रामीण डाक सेवक का पोस्ट है। आपको इसकी पोस्टिंग तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पे जो दिया गया है BPM, ABPM और यहाँ पे डाक सेवक, तीनों के लिए आपको रूरल एरिया में जाकर के काम करना होगा। मेरे कहने का मतलब कि आप ग्रामीण क्षेत्र में ही इस जॉब को जाके कर पाएंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वहाँ के सर्किल के ऊपर आपका किस तरह से, लेकिन मेनली जो है वो रूरल एरिया आपके डिपेंड करता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में ही इसका काम करेंगे। BPM का जो रोल होता है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, जहाँ कहीं जो डाकघर होते हैं वहाँ का वो मेन सदस्य होंगे,
ठीक है, कर्मचारी होंगे। ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके नीचे का पोस्ट है असिस्टेंट जो होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, वो उसके अधीन काम करेंगे। जैसे कि कोई भी बड़ा बड़ा काम होगा, जैसे पैसे का लेन देन होगा, अप्रूवल करना, बहुत सारी चीज़ें होती है डाकघर में, वो ब्रांच पोस्ट मास्टर करेंगे। उसके नीचे जो जितने भी असिस्टेंट लोग काम करेंगे उनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। और डाक सेवक का इसमें जो पोस्ट होता है वो थोड़ा सा आपको एरिया में जाना पड़ेगा, जैसे कोई चिट्ठी हो गया या फिर कुछ, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी अगर आपको जा करके कहीं डिलीवर करना हो कोई भी सर्विस, तो आपको जा करके करना होगा, ठीक है। एक चीज़ और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि इसमें डाक सेवक का जो पोस्ट है, मतलब कि असिस्टेंट ABPM और डाक सेवक में, ये दोनों में आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपको साइकिलिंग चलाना आना चाहिए। चाहे आप मोटरसाइकिल चलाइए, साइकिल चलाइए या कुछ भी चलाइए, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि इसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि इसके जो नोटिफिकेशन में है वो साफ साफ दिया गया है कि आपको इसका जो साइकिल चलाना या फिर मोटरसाइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होगा, क्योंकि आपको कोई भी सर्विस अगर दिया जाएगा अगर गांव में जा करके देने के लिए, तो वो डेफिनेटली आपको पैदल तो नहीं जाना होगा, ठीक है। तो ये स्किल्स आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग 10th पास कर लिए हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले से 10th पास करके बैठे हुए हैं, उनको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा, तो उनके लिए खास एक अच्छा बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ओपिनियन है कि बहुत पहले, लेकिन मान के चलिए कि आज से 5 से 10 साल पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10th पढ़ने के बाद वहाँ पे अपना पढ़ाई स्टॉप कर देते थे, उनके लिए काफ़ी बेहतर है। अब जो है ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो अपना स्किल और अपग्रेड करते हैं, 10th के बाद इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, है ना, PG करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे मतलब कि क्वालिफिकेशन, हाई क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसा लोग नहीं करते थे, 10th तक आकर के उनका हाई क्वालिफिकेशन हो जाता था, उनके लिए काफ़ी बेहतर है, ठीक है। उनको अफसोस नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको फॉर्म को फिल करिए। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो भी लिंक्स है, आप व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, आप वहाँ पे जाइए और आप अपना क्वेरी आप हमें सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होता है देन डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस जानकारी को दोस्तों तक शेयर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते ही ऐसे ही नए जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।